खंबे के साथ को करंट लगा से आया हूँ मैं, मुझे पता लगा वहाँ करंट लगा। मैंने कहा शायद कोई और हो सकता है। आगे जाकर देखा मेरा भाई उधर पड़ा, छत पे से उतरा, नीचे उतरा, बाहर ही गया कोई गुड्डा पकड़ने के लिए, गिरा पड़ा था खंबे से, सारा ब्लड सारा निकला था। वही मेरा सहारा था। मेरे वाल साहब पहले फौत हो गए थे 10 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। बहुत सारी छतों के ऊपर बहुत सारे लोग बो काटा की आवाज़ें लगा रहे हैं, मगर वो जो डोर है, वो जो पतंग है, वो किसी की जान भी ले सकती है। मेरी आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से है। ये गली में आपको लोगों का रश दिखाई दे रहा होगा। इनका जवान बेटा उसी कटी हुई पतंग को पकड़ने के पीछे अपनी जान गंवा बैठता है। इस नौजवान को कैसे करंट लगा, इसकी कैसे मौत हुई और वो पतंग कहाँ पर लूट रहा था, तो आइए आगे चलते हैं और अहले खाना से इस तमाम हवाले से जानते हैं। ये तमाम लोग हैं जो उसी नौजवान के भाई हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो वालदैन हैं, वो यहाँ पर हैं। तो आइए इनके पास चलते हैं और इनसे इस तमाम वाक़या के हवाला से मालूमात लेते हैं। सर, पहले तो जितना अफसोस मैं कर सकूँ कम है। आपके वो भाई थे जो फोत हुए? ये मेरा छोटा भाई था मेरा, तो मैं कहीं बाहर गया था काम पे करने, ठीक ना। वो शादी हाल से आया 12 बजे के बाद, 12:30 बजे आया। वो कुछ शौक नहीं था, वैसे ही गुड़ी उड़ा रहा था, छत पे से उतरा, नीचे उतरा, बाहर ही गया कोई गुड्डा पकड़ने के लिए। वहाँ कहीं गुड्डा कहीं गिरा, पता खंबे के साथ को करंट लगा। हमें पता चला, भाग के वहाँ से जल्दी आया हूँ, बस 10-15 मिनट के अंदर ही आ गया। मैं पिछले गली में काम कर रहा था, तो मैं वहाँ से आया हूँ। मुझे पता लगा वहाँ करंट लगा। मैंने कहा शायद कोई और हो सकता है, कोई महल्लेदार होगा। आगे जाकर देखा मेरा भाई उधर पड़ा। आपके भाई की क्या एज थी? मेरे भाई की एज 23-24 साल थी। 23-24 साल। क्या काम करते थे वो? वो शादी वाला काम करता, मजदूरी करता था। मजदूरी करता था। वो अपनी छत पे पतंग उड़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि किसी और की कटी है, तो वो उसको लूटने के लिए भागे। वैसे ही था, वो छत पे गुड्डी उड़ रही थी ना, उसको देखा है। वैसे ही वो यहाँ गली में कोई गिरी, पहले नीचे बाहर आया, वो भी वापस चला गया अंदर घर में। तो वो वैसे रात का टाइम तो कोई शौक भी नहीं उड़ाने का, वैसे नहीं। मेरी गुड्डी यहाँ गिरती गिरती वो आगे चली गई खंबे के पास। वहाँ कोई लड़की है, क्या बना अल्लाह बेहतर जानता है, हमें किसी चीज़ का पता नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर देखा, वहाँ खंबे पे साथ ना वहाँ गिरा पड़ा था, खंबे के साथ सारा ब्लड सारा निकला था। आप जब वहाँ मौका पर पहुँचे, आपका वही भाई जो थोड़ी देर पहले हंस मुस्कुरा रहा था, पतंगों को देख रहा था, गया वालदा को मिल के गया, वालदा से सलाम दुआ लेके गया, बाहर गया। तो बाहर फिरते फिरते वो वहाँ चला गया गुड्डी के बगैर ही, पता नहीं चला क्या हुआ। 10 मिनट के अंदर ऐसे 10 मिनट के अंदर सारे वहाँ पर उसकी कैसी हालत है? मौके सारा खून ब्लड सारा निकल रहा था मौके पे। उसको तो सांस भी नहीं आ रहा था। वो तो हमने जाके पंप भी दिया, मैंने जाकर पंप दिया, थोड़ा सा सांस से आया है मेरे हाथों में, उसने मेरा दम दे दिया। हमें जो कोई पता नहीं चल सकता। शादीशुदा था भाई आप? नहीं, कुआरा था, मिनट था। वही मेरा सहारा था। मेरे वाल साहब पहले फौत हो गए थे 10 साल। हम दो जी कमाने वाले हैं घर के अंदर। घर का वही सहारा था। और आप ये देखेंगे, ये उनके भाई हैं। वालिद साहब की वफ़ात के बाद वही संभाल रहा था, वही कमा रहा था, मगर इन लोगों को भी नहीं अंदाज़ा था कि इस तरीके के साथ उसकी चंद लम्हों के अंदर अंदर इस खूनी खेल के पीछे मौत हो जाएगी। ये जब मौका पर पहुंचते हैं तो खंबे के पास इनके उस भाई की जो बॉडी है वो पड़ी हुई होती है, और फिर उसी भाई ने इनके हाथों में जान दे दी। आप लोगों ने मौका पे रेस्क्यू को इतला दी, कॉल की, आए? 112 भी थोड़ा लेट आई थी, रश की वजह से। बाहर रश बहुत है, तो आते आते जब वो 112 पहुंची है तो वो उन्होंने चेक चुकी है, अपनी तसल्ली की है इन्होंने, तो वो जगह इसकी डेथ हो गई है। 2 माह पहले तो ये बेरोजगार हो चुके हैं कादिर साहब। अब 2 माह से ये बेरोजगार इस वजह से है, उनकी बाइक नहीं थी, और जो छोटा भाई काम कर रहा था, अब वो भी ख़त्म हो गया। बाइक ना होने की वजह इलाके में से बाइक चोरी हो गई, अब वो भी उनके पास नहीं है। जो भाई छोटा कमा रहा था वो भी चला गया। अब ये बिल्कुल ही घर होकर निहत्तल बैठे हुए हैं। तो मैडम से यही रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर शफकत की नज़र करें, उन पर हाथ रखें, ताकि इनका कुछ सर्कल चले। अब जब तक बाइक नहीं होगी काम नहीं कर सकता। ये मजदूर है, प्लम्बरिंग का काम करता है, कहीं से भी कॉल आएगी ये जा नहीं सकता। एक तरफ 600 हज़ार रुपए की एक पतंग, एक तरफ 12,000-14,000 की डोर पिने, और दूसरी तरफ मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। ये अपने काम पे नहीं जा पाते, और फिर वही जो कमाने वाला भाई था वो फोत हो जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये अपने घर के सिस्टम को कैसे चलाएंगे।
मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी वो अभी तक नहीं मिली। इन्होंने इस बात को 2 माह हो गए हैं, वो काम पर जाए तो जाए कैसे? अब दरोगे वाले से नज़दीक है, 4 किलोमीटर पे कॉल आती है, इसके जाने तक ही वो सर्विस किसी और के पास चली जाएगी। कस्टमर कहता है मेरे पास मौके पर आकर काम करे, इसके जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ से दरोगे वाले। बाइक होती है 10 मिनट में जाता है, अब पैदल जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा, अंदर तो रक्षा नहीं चलता। बाइक ने 10-15 मिनट में पहुँचना है, यानी कि ये नहीं जाएगा, सर्विस नहीं मिलेगी, कस्टमर को काम किसी और को मिल जाएगा। ये तो बेरोजगार है। जब तक इसको इलाका मोटरसाइकिल ढूंढ के थाना भगवानपुर से नहीं मिल रही, फिर ये मैडम दें। आपने वो गुड्डा वहीं पर लटका हुआ होगा, देखा है उसके साथ केमिकल डोर थी, कौन सी डोर थी? मुझे तो हमें नज़र नहीं है, ऊपर टंगा भी था, हम ऊपर तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें तो बस अपने ही पड़ी थी मौके के ऊपर, हमने क्या करना क्या नहीं करना। हम गुड्डा देखते हैं अपने भाई को देखते हैं। गुड्डा देखते या अपने भाई को देखते। माँ जी बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। बसंत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये खेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप भाजी थोड़ा आगे आए ज़रा, आप इनकी क्या लगती हैं जो सिस्टम होना चाहिए ये खेल? भाई बसंत होनी नहीं चाहिए। आज बसंत जो है ना नीरी इंसान के मौत है। आज आपका भाई गया है, ट्रांसफार्मर से गिरते हैं, गली गली में तारे हैं, खुदा ना खासा ऊपर से बच्चा तार उड़ाता हो, नीचे आ जाए, कोई डोर ही नीचे आ जाए, कोई गुड्डा ना आए, ना कोई परी है, ना कोई चीज़ है, खुदा ना खासा ऊपर से डोर नीचे तार पर लग जाए तो यहाँ पे मौत है। अब जब आप किसी गुड्डी को उड़ता हुआ देखेंगी, आप बसंत देखेंगी, क्या गुजरेगी आप लोगों के ऊपर? यही होगा कि खुदा ना खासा इसने हमारे भाई की मौत ली थी। क्या अपील करेंगी आप गवर्नमेंट से? यही अपील करते हैं खुदा ना खासा ये जो है ना लगाई बसंत वगैरह ही बंद कर, ये बसंत बंद करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखें, ये एक भाई हैं, 2 भाई थे, ये बड़े हैं, ये अगर कमाते हैं, पीछे एक ही सहारा था जो वालदा के पास होती है, वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, शुगर की मरीज़ है, ठीक है सर। ये बहुत बड़ा हादसा होया, अब ये काम करेगा, वालदा के पास बैठेगा, क्या पोजीशन होगी? मैं इस रियासत पाकिस्तान से, मरीम नवाज से अपील करता हूँ, आप इक़दाम करें, खुशी दें, लेकिन वो खुशी ना हो कि जो लोगों के लिए एक मौत बने। मैं पहले दिन से ये पसंद नहीं करता। ठीक है, आपने की इजाज़त दी है, इसकी स्टडी करते, प्लानिंग बनाते, ताकि जैसे पहले सख्ती थी, लोगों में डर था, ऐसा करते कि मोहल्ले गलियों में नहीं होनी चाहिए, एक जगह मखसूस जगह दे देते, जैसे लेबॉर्ट्री है, मीनार पाकिस्तान, या मतलब ओपन एरिया कहीं भाई, वहाँ पे इजाज़त आए साहब आप आके करें, ये तरीक़ाकार हो मतलब होना चाहिए। ये मोटरसाइकिल वाली जो बात है, ये बिल्कुल एसपी साहब को भी मिले हैं, एसएचओ साहब से मिले हैं, बहुत सारे इन्होंने चक्कर लगाए हैं। मतलब आप समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में एक चक्कर लगाना, और वहाँ पर जो कल्चर एक थाने को सब जानते हैं, मैं बेहतर जानता हूँ। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। अरे ये हम FIR भी स्क्रीन पे चलाते हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल एज फोटोग्राफ़र पंजाब पुलिस की खिदमत की हुई है, प्राइवेट जो मुल्ज़िमों का रिकॉर्ड होता है। आप देखें सर, किसी को लेना हो तो तस्वीर पे जाके उठा लेते हैं, वीडियो भी दी है, वहाँ पे मौका बताया, कवरेज भी हुई है वीडियो की, आज तक अभी तक मोटरसाइकिल नहीं मिली। यानी कि ये फोटोग्राफर रहे हैं इनके मुताबिक पुलिस के, और इन्हीं को जो मोटरसाइकिल गुमशुदा है उसके सबूत दिए हैं, उसके वीडियोस क्लिप दिए हैं, अभी तक मोटरसाइकिल नहीं मिल रही। तो ये हाल हो रहा है उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने इस इदारे में काम किया है। तो अब ये इंसाफ की उम्मीद किससे रखें? अब ये इनका तो सारा छिन गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आपने खुदा के लिए और जो इस मुल्क के या फिर इस इलाके के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाना है, तो आपने बसंत की इजाज़त भी देनी है तो मखसूस इलाकों में दें, वो भी पूरी एक पॉलिसी बनाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।